ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो दिव्य गुणों को भगे, योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम
बहती धड़कन हमारी, उम्मीदों की किरणें मन में उमंगों के रंग से छाया। सब कुछ है हमने पाया, सब कुछ है हमने पाया। अनमोल खजानों की खान देकर हमको भरपूर किया। जीवन में जीने की ऐसी रूहानियत खूब मार दिया। छूने लगा है आसमां को तुम्हारे प्यार का साया। सब कुछ है हमने पाया, सब कुछ है हमने पाया। दिल की लगन ऐसी लगी है, हर नजारे तुम ही हो। प्रीत यही है, गीत यही है, दिल ये गाए तुम ही हो। रिश्ता ये बड़ा निराला, जहाँ से न्यारा हमने पाया। सब कुछ है हमने पाया, सब कुछ है हमने पाया। प्रभु तुम्हारे प्यार में सब कुछ है हमने पाया, सब कुछ है हमने पाया। रही ना कोई ख्वाहिश मन में, गीत दिल ने गाया। सब कुछ है हमने पाया, सब कुछ है हमने पाया। खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें उस
साथी का संसार मिला, क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज रविवार है। रविवार के दिन प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य होते हैं और अव्यक्त महावाक्य बहुत गहन और ध्यान से सुनने वाले होते हैं और हमारी मनोस्थिति को सब दर्शा देते हैं कि वर्तमान आपकी मनोस्थिति क्या है, और साथ साथ हम सारे दिन में सूक्ष्म और स्थूल रूप से जो कुछ भी कार्य करते हैं वह मर्यादा के अनुकूल है, आज्ञा के अनुकूल है या नहीं, वह भी दर्शा देते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने हमको हमारा सारा दर्पण दे दिया, क्योंकि कई बार हम ऐसा मुख से बोल देते हैं, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आज खाली खाली लग रहा है, आज अकेलापन लग रहा है, या अकेले रहने को मन कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। ऐसे कई बार हम बोल देते हैं। बाबा कहते इसका कारण क्या है? किसी से बात करने का मन ना करना, अकेले रहना अच्छा लगना, ये सब हमारे ऊपर बोझ है। बोझिल आत्मा जो है वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है, इसलिए वो अपने आप को अकेला ही ठीक रखती है, अकेला ही रहना ठीक है। आप देखो, जिसके सिर पे बोझ हो या शरीर से भारी हो, वो पहले सोचता कि मैं इनके बीच में कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, संकल्प आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म बोझ है। तो बाबा कहते ये जो बोझ है ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे दिनचर्या के अंदर हम कई बार कई अवज्ञाएं कर बैठते हैं। अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक की हमारी जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या में जो अवज्ञाएं होती हैं, करते 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 वो जमा होता जाता है, जिससे आत्मा बोझिल हो जाती है और वो बोझ आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, बार बार खींचता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जरूर अपने आप को सुबह से लेकर के रात तक का जो है चेक करते रहो कि कोई मेरे से अवज्ञा तो नहीं हो जाती है। तब बाबा ने ये भी एक मर्यादा बताई है कि रात को सोने से पहले अपना चार्ट अवश्य देखिए। चार्ट को देखेंगे, अगर विधिवत सिस्टम से चार्ट लिखेंगे तो अपनी चेकिंग हो जाती है। एक मोटे रूप से आज
उठे, अमृत वेले उठे, योग किया, दिन भर में हमने ये काम किया, हमने किसी को कोई ऐसे शब्द नहीं बोले, किसी को दुख नहीं दिया, कुछ नहीं, मोटे रूप से लिख दिया। लेकिन सूक्ष्म रूप से हम चेकिंग कम करते हैं, और बाबा कहते हैं सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो तो मालूम पड़ता है। तो आज की मुरली जब हम सुनेंगे तो बड़ी ध्यान से सुनने वाली है कि सारे दिन के अंदर हमारे से कई प्रकार की अवज्ञाएं हो जाती हैं, जिसके कारण चलते चलते मन कई बार उदास रहता है, खुशी नहीं है। जबकि बाबा कहते संगम युग खुशियों का युग है, प्राप्तों का युग है, लेकिन फिर भी आत्मा जो है खुशी अनुभव नहीं करती, उदास है, चेहरे पर निराश बना है। तो बाबा कहते उसका कारण अवज्ञाएं हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, एक माया का चोर गेट है, वो उस गेट से आती है। अब चोर गेट कौन सा है? तो बाबा ने सुनाया कि वो है आपके कमजोर संस्कार। कमजोर संस्कार जो है वो माया का चोर गेट है, वहां से आती है। इसलिए बाबा ने कहा कि उस कमजोर गेट को आपको लॉक करना पड़ेगा। अब कमजोर गेट को लॉक करने का बाबा हमको वो भी विधि बताते हैं। बाबा यही कहते कि बच्चे अपने आदि अनादि संस्कारों को याद करो। मेरे अनादि संस्कार कौन से हैं? मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप, ये मेरा असली स्वरूप है, असली मेरे संस्कार हैं। तब हम कोई नए आते उनको एग्जाम्पल देते हैं कि पानी का गुण क्या है? शीतलता है। कितना भी आप गर्म कर लो उसके बाद भी वो ठंडा है, शीतलता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा का भी जो है असली जो स्वभाव है, संस्कार है, गुण है, वो शीतलता है, यानी शांति है, प्रेम है, आनंद है, शक्ति स्वरूप है। ये आत्मा को ओरिजिनल है संस्कार। तो जब आप अपने ओरिजिनल या वास्तविक स्वरूप को, संस्कारों को बार बार स्मृति में लाते रहेंगे तो आपका जो चोर गेट है ना, कमजोर संस्कार, वो अपने आप लॉक होता चला जाएगा। दरवाजा ही बंद तो माया कहाँ से आएगी? ऐसे ही बाबा कहते अपना आदि स्वरूप याद करो। आदि संस्कार आपके क्या है? मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न हूँ, 16 कलश संपूर्ण हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ। ये मेरा आदि संस्कार है। तो मुझे उसको याद करना है। मतलब कोई भी चीज को खत्म करने के लिए आप असली चीज में चले जाओगे, बार बार याद करते रहोगे तो नकलीपना जो ये सब कुछ है ये खत्म हो जाएगा। ये सहज तरीका बाबा ने हम बच्चों को विशेष बताया हुआ है। इसलिए आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि माया का चोर गेट है, वो उसको पता है। अब बाबा हमको वो बता रहे हैं, किसी को नहीं पता, वो उसको माया को पता है और बाबा को पता है। तो बाबा तो अपने बच्चों की फेवर करेंगे ना, बच्चों की साइड लेंगे कि मेरे बच्चों के पास किसी भी रूप से माया एंटर ना कर जाए। इसलिए वो हमको कहते हैं कि बच्चे ये इस तरफ से आती है माया, इसलिए आप इसको बंद रखो, और बंद रखने का तरीका भी बता देते हैं। फिर वो माया खोल नहीं सकती है, वो दरवाजा नहीं खोल सकती है जब हमारा इस प्रकार से लॉक लगा हुआ होगा। तो आज की मुरली में हम ये भी बात सुनेंगे। फिर बाबा कुमारों को भी कह रहे हैं और माताओं को भी कह रहे हैं। इस प्रकार से बाबा की आज की मुरली में अलग अलग रूपों से सुनाए, लेकिन मूल है हमारे अवज्ञाओं के ऊपर हमको ध्यान देना है। तो सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 6 तारीख के और रिवाइज कोर्स है 14/1/88। 14/1/88 का है। मुरली का जो सार है, हेडलाइन है, उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज
बेहद के से बाप, ऊंच से ऊंच बनाने वाले बाप, आज बेहद के बड़े से बड़ा बाप, ऊंच से ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। बच्चे तो बाबा के अनेक हैं, लेकिन उसमें से देख रहे हैं कौन कौन मेरे बच्चे आज्ञाकारी हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार है। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है, लेकिन सदा नहीं है। ऐसा नहीं कि आज्ञा नहीं मानते हैं, लेकिन कभी आज्ञा का नजरअंदाज भी करते हैं या अवज्ञा कर लेते हैं। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक ही समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं कि कोई हर एक के लिए अलग अलग आज्ञा है या भिन्न भिन्न है। नहीं, सबको एक जैसी ही आज्ञा देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज समृद्धि स्वरूप बनते हैं। अब बाबा बता रहे हैं सबको एक जैसी आज्ञा देते, फिर भी नंबरवार क्यों? उसका कारण बता रहे हैं। क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज समृद्धि स्वरूप बनते हैं, वे स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। मूल है आज्ञा का समृद्धि स्वरूप, कि बाबा की ये आज्ञा है, उसको समृद्धि में रखकर कर्म करते हैं, संकल्प चलाते हैं। और जो समृद्धि स्वरूप नहीं बनते हैं, उनको बार समृद्धि लानी पड़ती है। कभी समृद्धि के कारण आज्ञाकारी बन चलते हैं और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं। अंतर तो हो गया ना। कभी समृद्धि के कारण आज्ञाकारी बन चलते हैं और कभी चलने के बाद आज्ञा को याद करते हैं। ये बाबा की आज्ञा, पता नहीं हमने ये किया तो है, श्रीमत प्रमाण नहीं है। फिर हम वेरीफाई करते हैं हम, और अगर श्रीमत प्रमाण नहीं होता है तो कॉन्शियस बार बार खाती है, मन खाता है ये ठीक है ये नहीं। फिर हम कंफर्म करते हैं, बाद में सोचते हैं। और पहले आपको हमने रखकर करना अलग चीज हो जाए। क्योंकि आज्ञा की समृद्धि स्वरूप नहीं है। जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, कर्म के बाद याद आता है। तो ये रिजल्ट क्यों हुई? कर्म के बातें करते तो समझते हैं जो जैसे बाप की आज्ञा है, उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। बाबा कहते संगम युग प्रत्यक्ष फल का युग है। तो प्रत्यक्ष फल का अनुभव नहीं हुआ, इसका मतलब कि आज्ञा प्रमाण नहीं चले। इसको कहते हैं आज्ञा की समृद्धि स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देख करके समृद्धि आई।
एक है आज्ञा प्रमाण हमने कर्म किया तो उसका प्रत्यक्ष फल है ही है, उसी समय आपको दिखेगा। और एक है बाद में याद आया, तो इसका मतलब कि वह आज्ञा प्रमाण नहीं है। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। ये नंबर 2 है। कभी स्मृति से कर्म करने वाले, माना बाबा की आज्ञा को स्मृति में रखकर कर्म करने वाले, और कभी बाद में याद आना, कर्म के बाद याद आ रहा है। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, उसको तो बाबा एक्सप्लेन कर ही नहीं रहे हैं। 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला, फिर है दूसरी बड़ी माला। तीसरों की तो माला ही नहीं, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत अनुभव नहीं करते। जो नंबर 1 आज्ञाकारी है उनकी बाबा निशानी बता रहे हैं कि सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। इसलिए क्या होता है, आज्ञाकारी बच्चों के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। क्योंकि कर्म बीज है, और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल कैसा होगा? बीज शक्तिशाली है क्योंकि वह आज्ञाकारी है। बाप दादा की आशीर्वाद वो प्राप्त करता है। इसलिए कहा कि शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है। कई बार हम कर्म करते हैं लेकिन अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और आज्ञाकारी जो बच्चा होगा वो संतुष्ट होगा, उसको सफलता का अनुभव होगा। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है, और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। अपने आप से संतुष्ट, जो मैंने कर्म किया है वो मैंने राइट किया, वो संतुष्ट है, उसमें रिंचक भी उसको नहीं आएगा। और दूसरा कर्म का जो रिजल्ट है उससे भी बहुत संतुष्ट है। और कर्म जब करता है अनेकों के संबंध संपर्क में आते हैं, वो आत्माएं भी जो है संतुष्ट होती है।
तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया है, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता है। मैंने सारा कुछ तो विधि पूर्वक किया, कहीं तो कमी नहीं रखी, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन रिजल्ट जब आता है उसमें फर्क है, कहते हो नहीं सकता, मैंने तो ऐसा किया है, लेकिन हुआ है, कहीं तो कुछ बात है ना। तो जितना स्वयं समझते उतना दिखाई नहीं देता, और कहाँ पे स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट है, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती, तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। है, कर्म के फल से स्वयं संतुष्ट होते हैं, कर्म से भी संतुष्ट है, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं है, इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता का अनुभव करेंगे। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। क्या कहा बाबा ने? कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चे हैं, उनमें से भी कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हो। माना कितना भी कोई आज्ञाकारी हो, लेकिन सारे उससे संतुष्ट हो जाएं, कहते अभी ऐसा तो कोई है नहीं। ऐसा कह करके हम अपने आप को ढील दे देते हैं, कहते भाई सबको संतुष्ट कहाँ से कर सकते हैं, सब संतुष्ट होना संभव नहीं है, कोई ना कोई तो 2-4 होंगे ही होंगे आपसे असंतुष्ट। अब बाबा की बात को लेकर के हमने क्या किया, अपने मिक्स कर दिया और अपने पुरुषार्थ में रुकावट डाल दी, ढील हल्कापन कर दिया। बाबा कहते ये भी संकल्प क्यों आए? कोई ना कोई असंतुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन वे कई कारण होते हैं। अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, गलतफहमी में आ जाते हैं। दूसरी बात, एक तो ये कारण है असंतुष्टता का, और दूसरी बात बाबा वो भी बता रहे हैं, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना इच्छा ज्यादा रखते हैं, और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। ये दूसरा कारण है असंतुष्टता का। मैंने बड़ों से मेरी बुद्धि जितनी है, मैं अपनी बुद्धि को बहुत विशाल समझती हूँ, अच्छा समझती हूँ, अब उस बुद्धि के कारण मैं बड़ों से मेरी इच्छा है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है तो अंदर से असंतुष्टता होती है। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते हैं। पूर्व के भी तो हिसाब किताब कर रहे हैं, लेकिन पूर्व का हिसाब किताब वो भी खत्म करना है, तो वो भी हमको जो है संतुष्टता लाने नहीं देता है, प्राप्ति का अनुभव नहीं करने देता है। ये तीसरा कारण है। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से
असंतुष्ट रह जाते हैं। क्या कहा बाबा ने? इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने के कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहां कहां दिखाई देता है हर एक से कोई असंतुष्ट है, ये दिखाई देता है, होता अपना कारण है। लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देते हैं। ये नंबर 1 आज्ञाकारी की बात चल रही है, श्रेष्ठ आत्माएं जो हैं। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को मन को विचलित नहीं करेगा कि मैंने ठीक किया व नहीं। मैंने तो ठीक है, उसको अपने पर विश्वास है। बार बार विचार नहीं आएगा। क्या कहा बाबा ने? दोबारा पढ़ती हूं। सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को मन को विचलित नहीं करेगा, ठीक किया या नहीं किया। कई बार क्या होता है, हम कुछ करते हैं ना, मैंने ये ठीक किया ना, मैंने ये ठीक बोला ना, हम वेरीफाई करते हैं। क्यों? अगर मैंने ठीक किया तो वेरीफाई करने की बात ही नहीं है। आत्मा संतुष्ट होगी, संतुष्टता का फल तो सफलता है ही है, उसको सफलता मिलेगी। सेकंड नंबर वाले को कर्म के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक किया या नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। तो पहले भी सुनाया था, एक एक कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। आई आत्मा, मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई, कर्म किया और फिर कर्म के बंधन से न्यारी। कर्म कॉन्शियस नहीं होगी, जो बार बार उसका सोच विचार चलाती रहती, चिंतन चलता रहता है, इसका मतलब कर्म के बंधन नहीं किया और न्यारे, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। और क्या अनुभव करेगी? सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेगी। और तीसरा, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। ये निशानी है नंबर 1 आत्मा की, जो आशीर्वाद प्राप्त करती है हर कर्म में, जो कर्म के न्यारी है।
कभी कभी कई बच्चे, अब आगे ध्यान से सुनिए, कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं? अब हम अपने आप को देख सकते हैं, हम सुनाते हैं बाबा को, क्या सुनाते हैं? ना मालूम तो आज अपने आप को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं हुई है। मैंने आप देखो, अभी अभी कोई हंस बहल रहा है और अभी देखो एकदम चुप है, चेहरे पर मायूसी है, कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा है, खाली खाली है। अरे अभी तो आप ठीक ठाक थे, क्या हो गया? कहते पता नहीं, कोई बात हुई है, किसी ने कुछ कहा है? कहते नहीं, कोई बात भी नहीं हुई, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, ऐसा भी होते, कहते मैंने कोई भूल भी नहीं की है, कोई ऐसा काम भी नहीं किया है, लेकिन चलते चलते अनजान वालबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार, स्वभाव कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते। ऐसा होता तो है ना। अभी मैंने कुछ किया नहीं ऐसा, अच्छा सब कुछ है, लेकिन खाली महसूस कर रहे हैं, उदासी आ रही है, जो भी है, तो ये सब क्या है? कई बार पिछले हमारे संस्कार वो हमको अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो अपने संस्कार हमको उदास कर देते हैं। तब बाबा के शब्द हैं, व्यक्त महावाक्य हैं, कहते उदासी क्यों आती है? दास है, अपने पुराने संस्कारों के दास है, तो उदास है। जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार, स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। वह पिछला हिसाब किताब, यह वर्तमान जीवन का हिसाब। देखिए पिछला जो अचानक से कुछ हुआ ही नहीं, अचानक से एकदम हो गया, तो पिछला भी होता है। वर्तमान हमारे से कई अवज्ञाएं हो जाती है, अलबेलेपन में चलता है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा बोल दिया किसी को, कोई कर्म ऐसा कर बैठते हैं, फालतू में किसी का चिंतन चला लेते हैं, ये सब अवज्ञाएं तो है ना। और अमृत वेले उठे, आगे बाबा ने कहा अमृत वेले उठ तो गए हम, लेकिन हम शक्तिशाली याद में बैठने चाहिए वो नहीं है, ये भी सारी बात आती है। तो बाबा ने सारा स्पष्ट किया है, पिछला हिसाब किताब यह है वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता, ये मान के चले। लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता, वर्तमान का हिसाब या पिछला हिसाब किताब। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर पाते। हिसाब किताब को भस्म करने के लिए अग्नि तेज चाहिए। तो बाबा ने कहा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, कभी सेवा में
व कभी उदासी की लहर होगी। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। दोनों शांति का अलग अलग है ना। एक है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, बड़ी मीठी शांति अनुभव हो रही है, ज्ञान युक्त बाबा की याद की शांति, वो मीठी शांति है, वो खुशी दिलाएगी। और एक है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वह शांति कैसी होगी? वह बिना रस के शांति होती है, नीरस, सिर्फ दिल करेगा। अब नीरस शांति कैसी होगी? वे दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं अकेले में। अब वो है कौन सी शांति? बिना रस की शांति, अकेले में। ये सब निशानियां हैं, कोई ना कोई अवज्ञा की है, कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञा? आज्ञा तो मानिए अमृत वेले उठे, लेकिन शक्तिशाली याद में नहीं बैठे, हल्की याद या निद्रा वाली याद, तो बाबा कहते आज्ञाकारी या अवज्ञा? हर कर्म कर्म योगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो, निर्माणता से करो, माना उसमें मैंपन ना आए कि मैं करने वाला हूं। ये आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते, इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। ये खाता अगर जमा होता रहता है, माना छोटी छोटी अवज्ञाएं करते रहते हैं, दृष्टि की, वृत्ति की, कृति की, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है? ये खाता अगर जमा होता रहता तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं जितना होना चाहिए उतना होता नहीं। जब पूछते ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं। इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता। पिछले पूर्व जन्मों का हिसाब किताब और वर्तमान जो छोटी मोटी अवज्ञाएं, ये हमको डबल लाइट बनने नहीं देता। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता है। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते हैं। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट की प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए किस समय सहज, किस समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी, बाकी नंबर 2 कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है। जो नंबर 1 की सुनी है वो समझ लो, अगर कमी है तो नंबर 2 हो गया। वह नंबर 2 और दूसरे नंबर की माला हो गए, तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ।
आज्ञा ही बाप के कदम है, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, तो सजनियां कदम पर कदम तो रखती हैं ना, ये विधि है ना। तो मुश्किल क्या हुआ? बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुट स्टेप पर चले, जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। तो ये थी बाबा की आज की मुरली, जो सारी स्पष्ट हमको की। सारा दर्पण बाबा ने दिखा दिया ना, दर्पण में क्या हाल चाल है हमारा। अब यही बाबा हमको इतना समझा करके याद प्यार दे रहे हैं। आगे की मुरली जो रहती है वो दीदी सुनाएंगे, अभी दीदी आ जाएंगे। याद प्यार हम ले लेते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाली आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तब आगे का दीदी आ गई हैं, अब हम दीदी से सुनेंगे। पार्टियों से मुलाकात है, कुमारों से है, पार्टियों में ही बाबा माताओं को भी विशेष किया गया। ओम शांति। देखना ऊपर होता है। बाबा के आज के महावाक्यों का सार ही था कि उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञा है। अब कई बार कई मनुष्य अपने संस्कारों के कारण, स्वभाव के कारण किसी भी बात को किसी भी समय बुरा ले सकते हैं, अपमान समझ सकते हैं, किसी अपने मन के भाव से वो बात ले सकते हैं। उसको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्षमा नहीं किया और उसके बोल पर आपको बुरा लगा है, आपने ये नहीं उस समय समझा कि इस समय ये प्राणी अपने स्वभाव के वशीभूत है, अपनी किसी अशांति के कारण यह शांत है। इसलिए छोटी सी बात किसी भाव से भी नहीं कही गई, अच्छे भाव से कही गई है,
फिर भी उसको बुरा मना रहा है। तो आप ये समझे कि मैंने अच्छे भाव से कही, ये बुरा क्यों मनाता है, और आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय वो प्राणी आपकी बात को कभी सिद्ध नहीं करेगा, लेकिन अपने आप को सिद्ध करने के लिए वो गलत हथियार भी अपनाने को तैयार हो जाए। ऐसे समय पर उसे क्षमा कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। किए हुए पापों के कारण आत्मा अपने स्वभाव के वशीभूत है, उसके पापों को क्षमा करके वो और पाप जमा ना कर ले, इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक है कि हम अपने संस्कारों पर ध्यान दें, एक है दूसरे के संस्कारों पर भी ध्यान दें, और उनके स्वभाव और संस्कारों को देखते हुए उनके स्वभाव और संस्कारों को क्षमा करते चले जाएं। ऐसे सोचे चलो कोई बात नहीं, अगर कुछ बोल भी दिया तो आपने उनके विकर्मों को बढ़ाने का कोई कार्य नहीं किया। तो बाबा ने बहुत कहा कि छोटी मोटी अवज्ञाएं हो जाती हैं। अब मान लीजिए, आज मैं सुन रही थी, कोई बहन अच्छा सुना रही थी कि कई बार मान लीजिए हमारा कोई संगठन है और संगठन 7 बजे होना है, लेकिन संगठन में आने वाले कोई 7:15 आ रहे हैं, कोई 7:30 आ रहे हैं, कोई 7:45 बजे आ रहे हैं, और पूरा संगठन हो जाए तब हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। नहीं तो आने वाला कहेगा कि भाई क्या पहले निकला वो हमें फिर से सुनाओ। इसलिए कोई बात नहीं, आधा घंटा हम इंतजार कर लेते। तो अब ये सोचिए कि जो 7 बजे पूरे आ गए और जो 7:15, 7:30, 7:45 तक आए और उनकी इंतजार कर रहे हैं, तो कितनों का टाइम गया, कितने घंटे चले गए। और ये बोझ किस पर आएगा? जिसने अपने अलबेलाई और आलस्य के कारण ये सोचा चले जाएंगे, जाना ही तो है, थोड़ा लेट हो जाएंगे तो कौन सी बात। लेकिन आपके लेट हो जाने से बाकी कार्यक्रम लेट हो जाएगा, और आपके ना पहुंचने के कारण कितनों का समय चला जाएगा, और वो समय का बोझ किस पर आएगा। तो कई बार कई ऐसे छोटी मोटी अवज्ञाएं होती हैं, लेकिन उसे छोटा समझकर छोड़ ना दे। छोटा समझेंगे। मुझे याद आता है, एक बार जगदीश भ्राता जी ने हमसे पूछा कि आप लोगों की टीचर्स मीटिंग है कितने बजे, तो हमने कहा 10 बजे। तो 10 हमको घर में ही बज गए थे, सेंटर पर 10 बजे। तो भाई साहब ने कहा फिर आप लोग गए क्यों नहीं अभी तक? हमने कहा भाई साहब 10 कहते हैं, 11 बजे तक तो लोग आ पाते। भाई साहब ने कहा कुछ भी हो जाए, अगर समय निश्चित किया है तो आपको समय पर पहुंचना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइज करने वाला मीटिंग 10 बजे आकर बैठ गया और कोई आ नहीं रहा, तो उसका टाइम जो आपने उसका समय बर्बाद किया, उसका बोझ कौन उठाएगा? इसलिए कभी ये ना सोचो कि सब आएंगे लेट, हम चले गए लेट तो क्या हुआ। नहीं, किसी ने जोश से बोला, अगर मैंने भी बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात है। किसी ने किसी के मन की बात को नहीं समझा और दूसरे ने भी उसकी मन की बात को ना समझ करके उसको वैसे शब्दों में जवाब दिया जिन शब्दों में वो बोल रहा है, तो इसका भी बोझ अपने ऊपर आने का अंदेशा है। ठीक है, उसका बोल, उसका व्यवहार उसके संस्कारों पर आधारित। कई संस्कार पुराने ऐसे होते हैं या नए संस्कार बना लेते हैं। उन संस्कारों के कारण प्राणी कई बार दुखी होता है, परेशान होता है, और वो परेशानी में आकर किसी को भी कोई भी बात कहने में संकोच नहीं करता। और अगर हम ये समझेगा ये संकोच नहीं करता तो हम क्यों संकोच करें, हम भी उसको जवाब ऐसा ही देंगे। तो ऐसा ही जवाब देने से वो विकर्म और कर बैठेगा। जहां मुझे अपने को विकर्मों से बचाना है, ख्याल रखना, वहां दूसरे को भी विकर्मों से बचाने के लिए अपने वाणी पर संयम रखना है, अपने शब्दों को सोचकर समझकर उच्चारण करना है,
किसी के स्वभाव के वशीभूत होकर अपने स्वभाव को वैसा नहीं बनाना है। तो ये छोटी मोटी कहते हैं भूले बाबा, बाकी वर्तमान समय छोटी भूले भी एक मोटा रूप ले लेती हैं। खास बाबा ने कहा छोटी मोटी अवज्ञाएं, तो छोटी भी अवज्ञाएं हैं, लेकिन आज के संगम के युग में छोटी अवज्ञाएं भी मोटी अवज्ञाएं बन जाती हैं, क्योंकि इस समय हमें जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध जमा करने का टाइम, और जब जमा करने का टाइम है उस समय अगर हमने जमा ना किया, थोड़ा भी घाटा खाया, तो कितने समय का 21 जन्मों का घाटा हो जाएगा। इस चीज पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी मैं आपको सुनाती हूँ जो मुझे कहा है, अभी आपने सुना है कि बाबा ने टोटल तो महावाक्य बहुत ही सुंदर सुनाए। आप अवश्य 1-2 बार पढ़ना जरूर और रिवाइज कीजिएगा। अब पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा के मधुर मुलाकात, बाबा ने पहले मिल लिया सबको इकट्ठे, अभी आपका पार्टी, आपका ग्रुप से बाबा विशेष मिलने के लिए आया है। अब देखना, हम सब पार्टी में बैठे हैं, उसमें कुमार भी हैं तो कुमारियां भी हैं, माताएं भी हैं तो भाई भी हैं। सभी से बाबा मिल रहा है और क्या कह रहे हैं, सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो, रूह यात्रा पर है और उसकी यात्रा के मंजिल है परम धाम में जाना। तो बाबा पूछते हैं, सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो? बोलो, आप अपने मन से बोलो, आप समझते हो कि हम रूहानी यात्री? चलो आज तक की बात मैं नहीं कहती, आज कम से कम चेक करना कि हमको सारा दिन याद रहा। मैंने कई बार बताया हुआ है कि यात्री जब यात्रा पर जाता है तो रास्ते में उसको पड़ाव आते हैं, ठहरता है, रेस्ट करता है, कुछ खाता पीता है, लेकिन भूल नहीं जाता कि मैं यात्रा पर। ठीक इसी प्रकार हम रेस्ट भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, कुछ काम भी करते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए हमें याद रहे कि हम यात्रा पर है, ये कभी भूल ना जाए। तो ये बाबा ने हमको याद दिलाया कि सदा, कभी कभी नहीं, सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। यात्रा करते क्या याद रहेगा? जब यात्रा पर यात्री होता है तो उसको क्या याद रहता है? जहां जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएगा तो सारे रास्ते क्या करता जाएगा? जय माता की, जय माता की कहता जाएगा ना। अगर कोई और याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं, 1-2 को भी याद दिलाएंगे, जय माता याद करो, घर को व बच्चों को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? और सचमुच अगर सदा बाबा याद रहे तो जिनको हम याद करते हैं उनको बाबा याद करेगा। जिनकी डिमांड्स हम पूरी करने के लिए उनको याद करते हैं, उनकी डिमांड्स बाबा पूरी कर देगा। अगर उनके जीवन में कोई कष्ट, रोग है, कुछ इच्छाएं हैं तो बाबा पूरी कर देगा। हम क्यों बाबा के अलावा इंसानों को याद करते हैं इंसानों की पूर्ति करने के लिए, जबकि दाता बैठा हुआ है जिसका हर बच्चे से संबंध है। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर, परम धाम याद रहता है ना। बाबा पूछ रहे हैं, परम धाम यात्रा में जाते याद रहता है ना, क्योंकि हमारी यात्रा ही अपने घर तक की है, वहां ही जाना है। तो अपना घर, अपना राज्य, स्वर्ग दोनों याद रहते हैं या और बातें भी याद आती रहती हैं? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना। ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहोगे उतना क्या होगा? प्यार से बाबा को याद कर सकोगे। रहो, कर्म करो, व्यवहार करो, देखिए बड़े न्यारे बन गए। कहीं जाना भी है, ठीक है,
जाना है तैयारी करो, जाइएगा, लेकिन न्यारे बन करके। ये करना है, कर्म इंद्रियां ली हैं तो कर्म हमको करना है। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते हुए पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है ना, ठीक है, जिस रचना को रचा है उसकी सेवा के निमित्त रहना होगा, उनकी सेवा करनी है। लेकिन इनके लिए हम रहे हुए हैं नहीं, हम तो अपनी यात्रा पर जा रहे हैं, हम तो बाबा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और ये जो भी है इनके मोह के कारण नहीं, लेकिन सेवा के लिए हमको रहना पड़ता है। तो माताओं को मोह तो नहीं है ना। बाबा विशेष माताओं को पूछ रहे, चेक करो, मोह तो नहीं है ना। अगर थोड़ा पोते दोतों में कुछ हो जाए, अगर थोड़ी उनकी तबीयत खराब हो जाए तो फिर मोह होगा। अगर वह थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा। चेक करके देखो, क्योंकि जहां मोह होता है वहां दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना। जहां संबंध होता है और जहां संबंध में मोह होता है वो मोह प्राणी को खींचता है। पेपर तो आते हैं, कभी पोता बीमार होगा, कभी दोता बीमार होगा, कि धन की कभी समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी, ये तो होगा ही। लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में ना आए, ना किसी के मोह में, ना अपने तन के मोह में। सदा न्यारे रहें, मोह में ना आए, ऐसे निर्मोही हो। ये बाबा माताओं से विशेष पूछ रहे हैं, बोलो ऐसे निर्मोही हो। ऐसा ना हो बुखार किसी को हुआ, आपके अंदर बुखार चढ़ गया, गिरा कोई, चोट आपको लग गई। कारण क्या? अटैचमेंट, मोह ममता। मोह नहीं, हम यात्री हैं, यात्रा पर जो यात्री साथ चल रहे हैं उनको साथ लेकर हम चल रहे हैं, लेकिन हम मोह ममता में नहीं, हम उसके मोह में हैं जिसकी यात्रा पर जा रहे हैं। ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह और पांडवों को होता है, बताओ जरा पांडव। माताओं को संबंध से मोह होता है और पांडवों को पैसों से मोह होता है। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना ये दूसरी बात है। ये शरीर है, परिवार है, निमित्त बनकर कमाना ये दूसरी बात है। लेकिन ऐसा लगे रहना जो ना पढ़ाई याद आए, ना याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्ट मोह होंगे उतना स्मृति स्वरूप होंगे, जितना नष्ट मोह उतना स्मृति स्वरूप हो। तो हमें याद को बढ़ाने के लिए अपने मोह को चेक करना है। कुमारों से बाबा ने बात करके पूछ रहे हैं कि कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या कमाल दिखाओगे? पूछा बाबा ने, बताओ अब क्या कमाल दिखाओगे? सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है? आजकल तो यूथ की तरफ सबकी नजर है। रूहानी यूथ अपनी मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराएं जो वो समझें कि ये शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले। वो शांति की शक्ति आपके चेहरे से, आपके हाव भाव से, आपके नैन नक्शों से प्रतीत हो कि ये वास्तव में शांति की क्रांति लाने वाले हैं।
जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है, देखकर पता चलता है कि यूथ है, ऐसे चलेगा ऐसे बोलेगा तो पता चलता जरा यूथ है, इसमें यूथ पन इसके कारण में एक्टर आ रहा है। आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, जैसे उनके चलन से चेहरे से वाइब्रेशन आता है कि हिंसक वृत्ति वाले, इनको जोश आ रहा है, इनको बड़ा आवेश आ रहा है, ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो। ऐसे कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका टेंशन जाता है ना, ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका टेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो। क्यों कि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते। परिवर्तन जब देखता है मनुष्य, तो परिवर्तित जब अनुभव में आता है तब देखकर मनुष्य अनुभवी बनता है। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती, निमित्त बहनें भी सेवा करती, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ अटेंशन जाए। समझा? ऐसी शांति की क्रांति लाने वाले बनो, जो आपका चेहरा, आपकी चलन, आपकी एक्टिविटी से हर एक समझे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट तक कोई आवाज आए कि अगर शांति की क्रांति लानी है तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान के युवाओं को भी बुलाइए, ये सारे विश्व में शांति की क्रांति ला सकते हैं। ऐसा अपना स्वरूप, ऐसा अपना कर्तव्य करके दिखाओ। अच्छा, समझा? बाबा पूछ लेते हैं सारा समझाकर, ऐसे अपनी तरफ अटेंशन जाए। समझा? पहले अपना अटेंशन जाए अपनी तरफ, फिर दूसरे का अटेंशन आएगा। और अपनी तरफ अपने अटेंशन नहीं होगा तो परिवर्तन कहाँ से आएगा? और जब परिवर्तन नहीं आएगा तो किसी को हमारा जीवन जब परिवर्तित नहीं दिखाई देगा तो वो अपने जीवन में परिवर्तन कहाँ से लाएगा? इसलिए पहले स्वयं में परिवर्तन लाओ, फिर आपके जीवन से अनेक आत्माओं को परिवर्तन आए। समझा? आज के महावाक्यों का वरदान है। पहले मधुर याद प्यार दे दे। मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज के महावाक्यों में वरदान है, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को, सुनो बड़े ध्यान से सुनने की बात है, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार बन। खुदा के मददगार कौन बच्चे होंगे? जो थकी हुई और तड़पती आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराने वाले हैं। इसका स्पष्टीकरण मिला, आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुके हैं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। सिद्धि अर्थात सदगति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। जो स्वयं जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की होगी
वो दूसरों को भी सिद्धियां प्राप्त कराएंगे। तब कहेंगे खुदाई खिदमतकार। स्लोगन है, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब ये गेट बंद करो। अगर अपने में अभी तक कमजोरी के संस्कार होंगे तो माया तो प्रवेश करती रहेगी। उसे इस चोर दरवाजे की पहचान है कि इनमें कमजोरी है, इस दरवाजे से मैं अंदर जा सकती हूँ। तो बाबा कहता है अब तो कम से कम ये दरवाजा बंद कर लो। जिससे गेट बंद हो जाएगा तो माया का आना बंद हो जाएगा। तो हम यही चाहते हैं ना, माया से हार खाना छूट जाए। तो बाबा कहते हैं माया के हार से बच सकते हो, बच्चे बहुत ख्याल रखो। माया के इस दरवाजे को बंद करो जिस दरवाजे से माया प्रवेश करती। आपको मालूम होगा ना मेरे पास कौन सा चोर दरवाजा है। आप समझते तो, किसी को जल्दी जोश आता है, किसी को आवेश आता है, किसी को खाने की तमन्ना होती है, किसी को किसी व्यर्थ बात के बोलने का शौक है, कोई व्यर्थ बात सोचता है, कोई ना कोई बातें तो होती हैं। कोई किसी की फालतू बात सुन नहीं सकता है, कोई उसके अगेंस्ट बोले तो उसको जोश आ जाता है। तो जो भी है, ये बाबा कहता है ये माया के गेट है, माया पहचानती है, इनके पास जाना हो तो इस गेट से प्रवेश कर दो, तो वो प्रवेश कर लेती। इसलिए चोर दरवाजे को बंद कर। ये थे प्यारे बाबा के महावाक्य, जिन महावाक्यों से हमें नया जीवन बाबा प्रदान करता है। ऐसे दाता के महावाक्य सुनकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर आगे बढ़ते चले जाए। अभी तो आज बाबा का भोग भी है, तो अभी हम बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। बाबा के बहुत से नूरे रत्नों ने बाबा को आज भोग स्वीकार करने के लिए कहा। मेरी मम्मा का जो बात है वो मैंने नहीं सुनाई, वो भी सुना देती हूँ। आज 6 तारीख है। 6 तारीख के दिन आज मम्मा के जीवन की कौन सी विशेष धारणा थी, सुनना नहीं है, लेकिन ये धारणाएं हम सबको अपने में धारण करनी है। मम्मा मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रही, कोई भी श्री मर्यादा को कभी भंग नहीं होने दिया, मर्यादाओं में सदा एक्यूरेट रही। उनकी स्थिति नेचुरल देही अभिमानी थी। मम्मा के चलन से बाबा के गुण और कर्म दिखाई देते थे। ऐसे बाबा जो हमें सिखा रहा है वही हमारे से दिखाई दे। पुराने स्वभाव संस्कार के वश कोई भी कर्म इंद्रियों से ना हो, कोई भी कर्म इंद्रियों से ना हो। क्यों? पुराना स्वभाव और संस्कारों के वश हमारा हर जीवन का हर पहलू अपने प्यारे बाबा को दर्शाए। जैसे कि मम्मा को देखकर पता चलता था किस बात की बेटी है और किसकी श्रेष्ठ रचना। ऐसी महान रचना थी हमारी प्यारी मामा, जिसमें नेचुरल देही अभिमानी। चलो, ये थे प्यारे मामा के जीवन की धारणा, हमें धारण करनी है और भोग लगाते हैं। बाबा भी इंतजार कर रहे होंगे, बच्चे कि मैंने सोचा आज तो संडे बैठे हैं सभी, लेकिन संडे के दिन फिर भी थोड़ा सा लेट खाना पीना नाश्ता पानी शुरू होता है। इसलिए आप भी संडे को मनाओ, तो बाबा के साथ ज्यादा टाइम लगाओ, तो यह संडे को मनाना, ठीक है ना।
अभी प्यारे बाबा का भोग भी आ गया। थाली में फूलों की मालाएं भी पड़ी हैं, खुले फूल भी रखे हैं। एक एक को ये पुष्प सबको आएंगे। अभी हम पहले चलेंगे बाबा के वतन में, बाबा को भोग लगाएंगे। और जिन्होंने भी अपने मन से कहा है, जिन्होंने वचन से भी बताया है, मन की बात को वचन तक भी लाया है और कर्म में भी आए हैं, सभी का भोग प्यारे बाबा को स्वीकार कराएंगे। और हम सब बाबा के वतन में चलेंगे। जिन्होंने जिस भी भावना से बाबा को भोग लगाया, दाता उनकी भावनाओं को जानता है और मैं समझती हूँ उनको आशीर्वादों से उनकी झोली को भरपूर करेगा। और भोग लगाने वाले तो सबसे पहले चलकर बैठ जाएं, बाकी भी सब बैठें, लेकिन सभी समझे जिन्होंने भोग लगाया उनको भी हमारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं जाएं। और उस अपने प्यारे बाबा को बड़े प्यार से हम सब भोग स्वीकार कराएंगे। बाकी तो बाबा ने जिसको कराना है, जो वतन में आएंगे वो बाबा स्वीकार कराएगा। तो अभी हम सब चलते हैं अपने वतन में, मीठे प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराने। अभी हम तीनों बहनें बैठ गई हैं, रानी दीदी भी बैठी हैं, प्रीत दीदी भी बैठी हैं, मैं भी सामने बैठी हूँ। हम तीन तीन इंजन लगे हैं प्यारे बाबा के पास भागते भागते पहुंचने के लिए। आप सब भी पहुंच जाइए। चलो वतन में चलो।
सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बाबा तेरा शुक्रिया कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो। जीवन मिल गया खिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सूक्ष्म वतन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सब कुछ मिल गया मिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। सभी ने भोग स्वीकार कराया है।
दूसरे नंबर पर नहीं, उषा मेरे पहले नंबर में बैठी। अच्छा, वो देख लिया भाई, हमने आपको देख लिया बैठे हुए, माला लेके खड़ी हूँ आपके गले में डालने के लिए। प्यारे बाबा ने तो आपके गले में डाल दिया, कभी आपने भूला नहीं कि मेरा हर मास में पहला सप्ताह होता है प्यारे बाबा को भोग लगाने। और सचमुच जब आप नहीं भूलते तो हम भी नहीं भूलते। और मैं समझता हूँ बाबा भी नहीं भूलता होगा, वो भी इंतजार करता होगा आज मेरी बच्ची की याद प्यार आनी। इसलिए बच्ची भर भर के याद प्यार देती है, कोई चीज की कमी नहीं रखती है। तो प्यारे बाबा की माला स्वीकार कर लीजिए। वतन में तो आपने कर ली, यहाँ भी कर लीजिए। अभी संतोष बेन गुप्ता कॉलोनी, उनका कल आंख का ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन से पहले बाबा को याद प्यार भेजी है उन्होंने। संतोष बेन गुप्ता कॉलोनी है, नहीं है ऑनलाइन। अच्छा, रमेश भाई गीता, हाँ, रमेश भाई गीता बहन आज विशेष इन्होंने भी बाबा को याद प्यार भेजा। उषा बहन का फल रह गया, फल ले लेंगे। गीता बहन ये बैठे हैं, हाँ जी। बड़ा है कि आराम से खा सको, दोनों से नहीं खाना, प्यार से बांट करके, लड़ना नहीं। लड़ने की तो बात ही नहीं है। प्यारे बाबा को खिलाने वाले बाबा के सिक्किलते बच्चे, ख्याल रखना बस ज्यादा मोह ममता में ना रहे। मोह रखना है तो एक बाबा से जिससे सर्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं। धन्यवाद आपका। रिमी बहन के बेटे ने एमबीए में ज्वाइन किया है, तो बाबा को एमबीए में एडमिशन मिल गया, तो बाबा को थैंक्स किया है, तो याद प्यार। वो रिमी बहन भी आ गई, भ्राता जी भी दिखाई दे रहे हैं। और मैं तो इनके बेटे को हमेशा, आकाशनी भी बैठी हुई है, मैं तो इनके बेटे को हमेशा नंबर 1 देखती। क्योंकि रिमी बीच में आते आते थोड़े दिन नहीं आई, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन बेटे ने नहीं मिस किया। और मैं समझती इस बेटे के कारण मम्मी पापा खिंचे रहे। आकाशनी भी समय प्रति समय आती रही, लेकिन सबसे ज्यादा हाजिरी बेटे की। इसलिए दाता सदा उसके साथ है और उसको सहयोग मदद जरूर बाबा देगा। बाबा कहता है जो मेरे मददगार बच्चे हैं उनका मैं सदा ही मदद करता हूँ। लो भी उनको भी माला डाल देती हूँ गले में। लो भाई, बड़ी सुंदर माला है, आप दोनों आप डलवा लेना और उसको डाल देना, ठीक है। थैंक यू जी, वे उसको फल भी देना। आप लोग हो सके तो शक्ति नगर जाकर के लेके आना, फल माला फल भोग जो भी है लेके अवश्य आना। संगीता बहन, संगीता गोयल, इन्होंने, इनके पिताजी ने शरीर छोड़ा था, उनके निमित्त बाबा को भोग स्वीकार कराया। बड़ी भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनकी बेटी प्यारे बाबा की बनी और पिता का उद्धार करने लिए। कहते हैं बच्चों के ऊपर मातृ पितृ ऋण होता है, और मैं समझती हूँ बेटी ने उनके निमित्त जो भोग लगाया ये अपना ऋण पूरा कर रही है, और करना ही फर्ज बनता है। बहुत ही अच्छा, मैं पुष्प आपको देती हूँ, हाथ कीजिए, बड़े प्यार से पुष्पों को ग्रहण कीजिए और पिताजी को योगदान थोड़े दिन लगातार कुछ दिन देते रहना, ताकि उस आत्मा को इतनी शक्ति मिले कि जहां भी है वो दाता के संबंध में आ जाए। इस चीज का बहुत ख्याल रखना और फल भी ले लीजिए। आप भी संगीता समय मिले तो बाबा के शक्ति नगर सेंटर जाके भोग लेकर के आना, ठीक है। और
त्रिमूर्ति जिनको कहते नरेंद्र भाई हॉस्पिटल में है, पहले से रिकवरी हो रही है। अभी घर में तो नहीं आए हैं, लेकिन विशेष उनके निमित्त भी याद प्यार दिया है, जल्दी से तंदुरुस्त होकर के घर वापस आ जाए। तो ये उनके युगल भी बैठी हैं, उनकी बेटी भी प्रीति बहन भी बैठी है। भी सभी के योगदान की जरूरत है अभी भी, चाहे अभी बाकी चीजों में नेगेटिव आ गया, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की उन्हें जरूरत है और कमजोर बहुत है। इसलिए आप सबके योगदान से वो आत्मा जरूर ठीक हो जाएगी। इसलिए हम सबकी शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं, आप तीनों के साथ। बेटा भी तो साथ है, भैया भी है, बहन भी है, मम्मी भी है। मम्मी जी चिंता नहीं करेंगी, मम्मी जी चिंता करके अपनी शक्ल बदल रही है। चिंता कभी नहीं करना, अगर आप चिंता करेंगे तो बाबा चिंता नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है बच्ची, तुम ही कर रही हो, तुम ही काफी हो, मैं क्या करूँगा। इसलिए जब आप नहीं करोगे तो बाबा उनको रक्षक है, वो अपने आप रक्षा करेगा। जिस आत्मा का जितना हिसाब किताब है वो तो उसने चुकतू करना ही, उसमें हम क्यों दुखी हो, हम क्यों परेशान। इसलिए आप ही लीजिए माला, माता जी को माला पहनाती हूँ मैं, जिसने खास भोग बाबा का आज अपने युगल के निमित्त लगाया। लो स्वीकार कीजिए और फल भी स्वीकार करो। हो सके तो आकर ले जा सकते हो तो भोग आकर ले जाना। आपके लिए भोग देरावाल में तैयार रखा है। बहुत बच्चों ने, बच्ची ने बहुत सेवा की है, तन मन धन से, हर रूप से हॉस्पिटल में सेवा करनी पड़ती है। बेटे ने भी की है, बेटी ने की है, माँ भी मन से बहुत ज्यादा सेवा कर सदा। याद प्यार दिया। कोमल बहन ये बैठे हैं। कोमल बहन हाथ आगे बढ़ाओ। दीदी आपको फूल दे रहे हैं याद प्यार के। फूलों का गुलदस्ता आपके लिए है। इस गुलदस्ते में जितने फूल हैं, पंखड़ियां हैं, इतनी आत्माओं को पैगाम दे करके उनको बाबा का बनाना। जितनी जीवन में धारणाएं आएंगी, संदेश अपना लेकर जाना। अगर हो बात है देरावाल में आपके लिए वो। ओम शांति। अभी आवाज जा रही है? लगता है आवाज नहीं जा रही है। सब आवाज जा रही है? नहीं आवाज है, आवाज नहीं पहुंच रही।